टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का 2019 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे दोस्तों। भाषा एक की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। मैंने इसके पहले भी वीडियोस में आपको बताया कि भाषा एक और भाषा दो में कोई अंतर नहीं होता है, ना ही पेपर एक और पेपर दो में दोस्तों कोई अंतर होता है। अगर आप पेपर एक के लिए भी हिंदी की पढ़ाई कर रहे हो तो वो आपको पेपर दो में फ़ायदेमंद होंगी दोस्तों, और पेपर दो के लिए आप कर रहे हो तो आपको पेपर एक के लिए होगा, क्योंकि पेडागोजी वो लगभग सेम होता है दोस्तों, और दो परिच्छेद आपको दिए जाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता है। तो यहाँ पर 2019 का क्वेश्चन पेपर है। हम आपको यहाँ पर परिच्छेद के साथ आंसर किस तरीके से, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए वो बताएंगे दोस्तों, और साथ ही साथ आपको पेडागोजी किस तरीके से पूछी जाती है। सीटेट में एक ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हम आपके लिए लेकर आए दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर कि आपको कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए गए कि 91 से 120 के प्रश्नोत्तर केवल तभी दे यदि उन्हें भाषा एक का विकल्प हिंदी चुना हो। तो देखिए दोस्तों, साफ साफ यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपकी भाषा एक है, अगर आपकी हिंदी भाषा एक है तो आपने 121 से लेकर 120 तक के क्वेश्चन देने हैं, और अगर आपकी भाषा दो हिंदी है या फिर मराठी है तो आपको 121 से लेकर 150 तक क्वेश्चन हल करने हैं। ये बात अभी तक आप समझ चुके हैं, ठीक है। तो आपको देखिए सबसे पहले एक पैसेज यहाँ पर पूछा गया है। पैसेज जो पूछा गया है वो 91 से लेकर 99 करीब 8 या 9 नंबर के लिए, 9 नंबर के लिए आपको ये परिच्छेद दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये परिच्छेद आपके सामने है। कुछ इतना बड़ा परिच्छेद यहाँ पर नहीं पूछा गया है दोस्तों। हम इसको थोड़ा पढ़कर जो है जल्दी जल्दी समझ लेते हैं, और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। थोड़ा इसको जूम कर हम पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर परिच्छेद हम पढ़ लेते हैं, और परिच्छेद के आधार पर हमको सवाल के जवाब किस तरीके से देने हैं वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। हम श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऐसा ही अधिकतर जानवर, चिड़िया, रेंगने वाले जंतुओं, कीड़े मकोड़ों के द्वारा भी किया जाता है। दूसरी ओर सभी प्रकार की वनस्पतियों कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती और ऑक्सीजन छोड़ती है। यदि हवा में लंबे समय तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात एक जैसा रहा तब उसका अर्थ होगा कि पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के मामले में समान स्तर पर आ जाएगा। लेकिन यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात वातावरण में बढ़ा दें तब प्रकृति के द्वारा लाखों सालों से बनाकर रखा गया संतुलन बदल जाएगा। इस तरीके से ऊपर दिया गया दोस्तों। और यहाँ पर देखेंगे कुछ और चीज़ें बताई गई, आप पढ़ लेंगे इसको जल्दी से, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आपकी वातावरण और वनस्पतियों कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार विनिमय करती रहती है। वातावरण से यह वनस्पतियों में जाती है। जब वनस्पति सड़ने लगती है तब उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर पुनः वातावरण में ऐसे समा जाती है। वनस्पतियां इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड वसंत और ग्रीष्म ऋतु और ग्रहण करती है, और जब सर्दियों में नष्ट होने लगती है तब उसे छोड़ती है। इस प्रकार वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मौसम दर मौसम फर्क होता है। इस तरीके से एक परिच्छेद दोस्तों आपको यहाँ पर दिया गया है, और हमने परिच्छेद आपको पढ़कर भी यहाँ पर बताया है। अब इसके जवाब जो है आपको 91 से लेकर 99 तक देने हैं दोस्तों। आपको पता है कि टीईटी में भी आपको 2 परिच्छेद पूछे गए थे, और इसी तरीके से परिच्छेद पूछे जाते हैं दोस्तों। तो देखिए पहला सवाल ही आपके सामने रहा परिच्छेद के आधार पर। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कि 91 जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से पूछा गया है कि वनस्पति जब सड़ने लगती है तो वातावरण को मिलती है। देखिए दोस्तों, जब वनस्पति सड़ने लगती है तो आपको पता है कि वातावरण को क्या मिलती है। 91 का जो क्वेश्चन है हमने देखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। हमने अभी परिच्छेद में पढ़ा है जो दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब यहाँ पर रहने वाला है। मैं आपको एक मतलब एग्जैक्ट पेपर किस तरीके से आता है, क्वेश्चन पेपर किस तरीके से पूछा जाता है, वो डायरेक्ट हम यहाँ पर ओरिजिनल प्रैक्टिस कर रहे हैं दोस्तों। किसी तरीके की कोई बनावट यहाँ पर नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देख लेते हैं हम। इसके पहले हमने हिंदी के भी 2 क्वेश्चन पेपर देखे दोस्तों, वो हमने अपलोड किए अपने चैनल पर, आप वहां से उसको देख सकते हैं जाकर। अब दूसरा सवाल देखिए, यहाँ पर इस तरीके से पूछा गया है सवाल नंबर 92। मैंने बताया कि 91 से लेकर 99 तक आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं परिच्छेद के आधार पर। पौधे और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के समान आ जाएगा जब हवा में लंबे समय तक डैश डैश डैश, इस तरीके से बताया गया है। अभी हमने ये भी परिच्छेद में पढ़ा है दोस्तों। सूर्य का प्रकाश मिलता रहेगा, तो देखिए सूर्य का प्रकाश मिलने की बात कहीं पर भी नहीं आ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड मिलना बंद हो जाएगा ऐसा नहीं बताया गया है। अभी हमने परिच्छेद में पढ़ा, मैं आपको परिच्छेद में वापस ले जाकर इसके आंसर भी बता सकता हूँ दोस्तों, लेकिन वीडियो की लेंथ जो बहुत बड़ी हो जाएंगी तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 बताया जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात समान रहे। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा वो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर रहने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 93 देखिए, क्वेश्चन नंबर 93 क्या पूछा जा रहा है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 93 जो है, आपने महा टीईटी की परीक्षा जिस तरीके से दी है या फिर आपने जो भी टीईटी की परीक्षा दी, हम भारत की बात कर रहे हैं, तो वातावरण का विग्रह और समास होगा। देखिए दोस्तों, महा टीईटी की परीक्षा देने वाले बच्चे और हमारे क्लास में जो बच्चे लगातार क्लास अटेंड कर रहे थे, उन तमाम लोगों को मालूम है कि वातावरण का विग्रह और समास कौन सा होगा। वात का आवरण मतलब वातावरण, वात का आवरण। तो दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो है ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। और ये किसका उदाहरण है? तत्पुरुष समास का उदाहरण है। वातावरण का विग्रह जब आप करेंगे तो वात का आवरण होगा दोस्तों, और इसका समास कौन सा रहने वाला है? तो इसका समास जो है वो तत्पुरुष समास यहाँ पर रहेगा दोस्तों। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। ये व्याकरण के आधार पर, इसके लिए आपको मैं बताता हूँ, मराठी में भी मैंने आपको बताया कि जब व्याकरण आपको पूछा जाता है दोस्तों, तो आपको परिच्छेद देखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। देखिए अब ये भी व्याकरण के संदर्भ में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि टीईटी में हमको जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, लगभग 22-24 क्वेश्चन आपको व्याकरण के संदर्भ में पूछे गए थे, परिच्छेद इंक्लूड कर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि श्वास और ऑक्सीजन शब्द है। तो देखिए दोस्तों, आपको पता है कि श्वास और ऑक्सीजन कौन से शब्द है? ये शब्द, ये भी व्याकरण का आपको बताया गया। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन तो यार विदेशी शब्द है। ऑक्सीजन कौन सा है? ऑक्सीजन विदेशी शब्द है, ये आपको पता है। तो देखिए विदेशी शब्द आगत, आगत विदेशी शब्द होते हैं, आपको पता है। अब लेकिन श्वास की बात है। अब श्वास कौन सा शब्द है? तो दोस्तों देश, अब देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन तो बिल्कुल बच नहीं रहे, क्योंकि ये 2 ऑप्शन तो सीधे कट हो जाएंगे, क्योंकि आगत जो है वो, ऑक्सीजन जो है वो आगत शब्द है। मतलब 2 ऑप्शन आपके सीधे सीधे यहाँ पर खारिज हो जा रहे हैं। अभी 2 ऑप्शन आपके सामने बचे हैं, देशज और तत्सम। तो आपको पता है कि श्वास जो है वो देशज शब्द नहीं होगा, श्वास जो है वो तत्सम शब्द होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हमारा यहाँ पर रहने वाला है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 95। अब देखिए सवाल नंबर 95 भी जो है आपको व्याकरण के संदर्भ में यहाँ पर पूछा गया है। मैं बता रहा हूँ कि टीईटी के जैसे ही प्रश्न आपको 5 से 6 पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इसके जवाब जो है, और बहुत टीईटी में आपको मुश्किल व्याकरण पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको व्याकरण जो है वो बेहद आसान पूछा जाता है दोस्तों। इतना कुछ मुश्किल इसमें नहीं होता। अब ये क्वेश्चन को देखकर ही आप समझ लेंगे कि लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से क्या है। एक पद यहाँ पर दिया गया है जिसको हम कहेंगे लंबे समय तक। अब इसको संज्ञा में आपको कहीं पर नजर आ रही है इसमें संज्ञा? तो बिल्कुल आपको संज्ञा इसमें कहीं से नजर नहीं आ रही, क्योंकि नाम तो यहाँ पर है ही नहीं, सर्वनाम भी नहीं है दोस्तों, यहाँ पर सर्वनाम भी आपको नजर नहीं आ रहा है, और विशेषण का भी कहीं से जिक्र होता हुआ आपको यहाँ पर इस जुमले में, इस वाक्य में नजर आ रहा है? तो नहीं नजर आ रहा है। सीधा सीधा इसका डायरेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा कि लंबे समय तक पद की व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो क्रिया की विशेषता बताई जा रही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 जो इसका सही जवाब रहेगा। वीडियो चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। वीडियो बेहतर लग रही तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम शासन निर्णय परिपत्रक वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर हिंदी, मराठी और एसएसटी को लेकर प्लेलिस्ट तैयार की है दोस्तों। सीटेट दिसंबर 2024 को लेकर आप सारे वीडियोस जो है हमारे चैनल पर विजिट देकर देख सकते हो। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, वीडियो को प्लीज लाइक कर देंगे। प्रश्न क्रमांक 96। हमने दोस्तों 91 से लेकर 99 तक गद्य आकलन, गद्य उतारे के आधार पर प्रश्न देखने। अब प्रश्न क्रमांक 96 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गद्यांश का मुख्य विषय है। अब देखिए दोस्तों, हमने गद्यांश अभी थोड़ी देर पढ़ा और उसको हमने ठीक ठीक ढंग से पढ़ लिया, और उसका मुख्य उद्देश्य क्या है आपको पता है। वहां पर ऑक्सीजन की बात जो है पूरे पैसेज में हो रही है, ऑक्सीजन की बात पूरे पैसेज में हो रही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन, मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा वो यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 97। अब देखिए 97वां सवाल भी व्याकरण के संदर्भ में आपको यहाँ पर पूछा है, मतलब आपका ये तीसरा क्वेश्चन होने वाला है। व्याकरण को लेकर आपका ये तीसरा क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। और टीईटी जिन बच्चों ने दिए हैं उनको व्याकरण बेहतर तरीके से आता है, और वो बच्चों के लिए ये फ्री के मार्क में आपको बता रहा हूँ, आप 25-26 नंबर जो है हिंदी में आराम से ले सकते हो। विनिमय का अर्थ होता है। अब देखिए विनिमय का अर्थ क्या है, इस तरीके से यहाँ पर सवाल पूछा गया है। 97 का सवाल हम दे रहे हैं दोस्तों। और देखिए विनिमय का अर्थ होता है लेना देना। विनिमय का अर्थ क्या होता है दोस्तों? लेना देना। मतलब ऑप्शन नंबर, विचार विनिमय हम बोलते हैं ना एक तरीके से, तो वो लेना देना हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब यहाँ पर रहने वाला है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 98। देखिए क्वेश्चन नंबर 98 यहाँ पर पूछा गया है कि हम सास के साथ, देखिए कितना आसान सवाल है। अगर आपने परिच्छेद को मेरे साथ जरा भी ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको उसका आंसर आसानी से मिल गया या फिर मिल जाना चाहिए। ऑक्सीजन लेते और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। देखिए दोस्तों, हम जो जनरल नॉलेज की बात है ना, सिंपल सी बात है कि हम सांस के साथ क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जब हम सांस ले रहे होते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, और जब छोड़ रहे होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका वो सही जवाब हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन हम देखेंगे 99।
परिच्छेद के आधार पर। देखिए दोस्तों, ये आखिरी हमारा सवाल है परिच्छेद के आधार पर, जो हमको 91 से लेकर 99 तक भाषा एक की बात हम हिंदी की यहाँ पर कर रहे हैं। सीटेट दिसंबर 2024 के लिए प्रीवियस ईयर की कुछ क्वेश्चन पेपर हम आपके सामने रोजाना लेकर आ रहे हैं, और आपको एक आइडिया पूरी तरीके से हो जाएगा कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके से पूछा जाता है, और आसानी से आप जो है अपने जवाब दे पाओगे। ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकांश जीवधारियों का स्वभाव, अब देखिए दोस्तों, अधिकांश जीवधारियों का स्वभाव कैसा है? मानव से भिन्न है, मानव से विपरीत है, मानव की तरह है, या विचित्र प्रकार का है। तो देखिए दोस्तों, अधिकतर यानी जितने भी जीवधारी है उनका जो स्वभाव है वो कैसा है? मानव की तरह है। मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा वो सही जवाब हो जाएगा। इस तरीके से पहला परिच्छेद हमारा कंप्लीट हो चुका है 9 मार्क्स के लिए, और 9 क्वेश्चन हमने यहाँ पर देख लिए दोस्तों। अब आगे देखेंगे आप, आगे आपको एक कविता दी गई है, ठीक है। मैंने आपको मराठी में भी बताया कि किस तरीके से आपको सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि पुराने क्वेश्चन पेपर का अभ्यास कर लेना बहुत जरूरी है। आप जितना भी पढ़ रहे हो दोस्तों, उससे कोई मतलब नहीं बनता है जब तक आपको क्वेश्चन पेपर का आइडिया ना आ जाए कि प्रश्न पत्रिका किस तरीके से आती है, वो बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित वाक्यांश को काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न 100 से 105 के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। दोस्तों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको एक कविता दी गई है, एक परिच्छेद दिया गया है कविता के आधार पर, और आपको पढ़कर 100 नंबर से लेकर 105 यानी 6 नंबर के क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पर देने हैं। हमने गद्य उतारे में से पहले 9 क्वेश्चन देखे दोस्तों, और पद्य में से हम 6 क्वेश्चन देखेंगे। इस तरीके से 15 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर हो जाते हैं, और आगे के जो 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं वो पैडागोजी को लेकर रहेंगे दोस्तों। तो एक कविता को हम सबसे पहले यहाँ पर पढ़ लेते हैं, आप ध्यान से पढ़ेंगे और आपको इसके जवाब देने हैं दोस्तों, ठीक है। ओके, देखिए, वो आता 2 टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर एक, चल रहा लुकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, 2 टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। ठीक है, इस तरीके से आप इसको पढ़ते रहेंगे। ओके, अभी देखिए, आगे देखिए, और जी, ये आई थिंक 2021 में टीईटी में भी पूछी गई थी दोस्तों। तो ठीक है, इसको थोड़ा हम छोटा कर लेते। ओके, देखिए कविता हम यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए ठीक है, बस इतना ही है। ओके, इतना ही आपको पूछा गया है। हाँ ठीक है, इतने आपको कविता पूछी गई। अब इसके आधार पर आपको सवाल देने हैं 100 से लेकर 105 तक। फिर से एक बार आप इसको पढ़ लेंगे, क्योंकि ये आई थिंक मुझे लग रहा है कि हिंदी में 2021 में टीईटी में भी पूछी गई थी कविता। वो आता 2 टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर एक, चल रहा लुकुटिया टेक, मुट्ठी भर दानों को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, 2 टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। इस तरीके से दी गई है। पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है। चलिए, सवाल नंबर 100 देखिए, सवाल नंबर 100 आपको पूछा गया है कि पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, इसका कारण क्या हो सकता है। देखिए कितना आसान सवाल आपको यहाँ पर पूछा गया है कि पेट और पीठ दोनों मिलकर एक है, इसका कारण क्या हो सकता है। तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि कुछ भी भोजन न करना। अब जिसने कुछ खाया ही नहीं है, और जो बहुत दुबला पतला होता है, तो उसका पेट और पीठ जो है वो एक जैसा हो जाता है। खाना पीने की वजह से इंसान दुबला पतला होता है। तो बिल्कुल डेफिनेटली इसका जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा गया है परिचित के आधार पर हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए, कलेजे के 2 टुक करना का आशय है। अब देखिए, कलेजे के 2 टुक करने का आशय क्या है। देखिए मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल 2021 में टीईटी में पूछी गई थी, महाराष्ट्र टीईटी में, और 2019 में हिंदी में सीटेट में पूछी गई थी। सेम पैसेज पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, तो रिपीट होती है चीजें, मैं आपको बता रहा हूँ, चीजें रिपीट होती है। परिच्छेद जैसे कि वैसे कभी कभी पूछे जाते हैं। कलेजे के 2 टुक करने का आशय क्या है। देखिए, कलेजे के 2 टुक करने का आशय क्या है। मन को कष्ट पहुंचाना। मन को कष्ट पहुंचाना मतलब कलेजे के 2 टुक करने का आशय यहाँ पर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 102 पूछा जा रहा है कि देखिए, भिखारी अपनी झोली को क्यों फैलाता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। परिच्छेद के आधार पर आपको पूछा गया है, काव्यांश के आधार पर, कि भिखारी अपनी झोली को क्यों फैलाता है। तो इसका जवाब यहाँ पर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 102 का जो जवाब है वो 1 नंबर हो जाएगा। भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहता है, इसलिए भिखारी क्या करता है, अपनी झोली को फैलाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे के सवाल के तरफ। सवाल नंबर 103। अब देखिए, सवाल नंबर 103 जो है ये व्याकरण के संदर्भ में पूछा गया। लगभग ये चौथा सवाल है आपको ग्रामर को लेकर। परिच्छेद के आधार पर ये चौथा सवाल है आपको ग्रामर को लेकर। और ग्रामर को लेकर जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो दोस्तों, तो वो नंबर छोड़ना नहीं। ऐसे नंबर अगर आप छोड़ दोगे तो ये बेवकूफ़ी होंगी दोस्तों, क्योंकि ऐसे नंबर, क्योंकि इतना मुश्किल व्याकरण यहाँ पर नहीं पूछा जाता है। मुँह शब्दों में प्रयुक्त चंद्र बिंदु क्या है। देखिए, अब मुंह हम लिखते हैं तो ऊपर चंद्र बिंदु आता है। वो पूछ रहा है कि चंद्र बिंदु क्या है, चंद्र बिंदु क्या है। इस तरीके से आपको सवाल पूछा जा रहा है 103। ओके, तो आपको पता है शिरोरेखा नहीं है, अनुस्वार भी नहीं है। ओके, अब अनुनासिका और नासिक्य, अनुनासिका और नासिक्य 2 ऑप्शन आपके सामने रह जाते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि मुंह शब्दों के ऊपर जो चंद्र बिंदु क्या है, वो अनुनासिका है। क्या है, अनुनासिका है। मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा वो सही जवाब यहाँ पर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 104 देखिए,
104 में पूछा जा रहा है कि काव्यांश से हमारे मन में उठने वाला मुख्य भाव है। देखिए आप भाव रस की बात हो रही है यहाँ पर रस की बात हो रही है। तो देखिए वीरता की तो बात कहीं से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे मन में वीरता का भाव तो कहीं से उत्पन्न नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर वीरता की बात नहीं हो रही, एक भिखारी की बात है ना यार। तो एक भिखारी की बात है तो हमको उसके ऊपर दया आ रही है, उसके ऊपर रहम आ रही है बिल्कुल, कि वाक्यांश में हमारे मन में उठने वाला मुख्य भाव कौन सा है, तो करुणा है। करुणा है, डेफिनेटली करुणा है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही जवाब होगा। चलिए सवाल नंबर 105 आखिरी सवाल है। ओके, परिचित के आधार पर, इस कविता के आधार पर आखिरी सवाल है। इस तरीके से हमारे 15 क्वेश्चन जो है वो पूरे हो जाएंगे। यहाँ पर पूछता है कि वह आता में वह सर्वनाम किसका द्योतक हो सकता है। देखिए अब वह सर्वनाम किसका द्योतक हो सकता है, इस तरीके से पूछा गया है। अब देखिए आपको पता है कि वह आता है, हम बात किसकी कर रहे हैं, हम भिक्षुक की बात कर रहे हैं। वो आता, पथ पर आता, और फिर जो भी बातें ना कविता में दी गई, तो हम भिक्षुक की, गांधी जी का तो कहीं जिक्र ही नहीं है, अतिथि की बात कहीं से नहीं हो रही है, विकलांग कोई हमको पूरे कविता में नजर नहीं आ रहा है, हम भिक्षुक की बात यहाँ पर कर रहे हैं, वो भिक्षुक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं सर्वनाम। इस तरीके से हमारे 9 + 6 यानी 15 मार्क्स हो चुके हैं दोस्तों। और अगर आप चाहते तो 15 के 15 मार्क्स ये पूरे ले सकते हो। परिच्छेद के आधार पर, कविता के आधार पर और गद्य पैसेज के आधार पर आप 15 के 15 नंबर पूरे ले सकते हो। आगे के जो क्वेश्चन है आपके, मतलब क्वेश्चन नंबर 106 से लेकर आप 120 तक जो क्वेश्चन के आंसर दोगे दोस्तों, ये पेडागोजी है। ये क्या होगा दोस्तों, ये पेडागोजी रहेगा। इसके आंसर आपको अब देने हैं अगले, ठीक है। 106 नंबर का सवाल हम देखते हैं यहाँ पर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 106। अब ये यहाँ पर भाषा पेडागोजी या हिंद पेडागोजी के संदर्भ में आपको सवाल पूछा गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर, जी जस्ट 1 मिनट, सॉरी, ओके 1 मिनट, चलिए कोई दिक्कत नहीं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य, अब देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है, इस तरीके से सवाल आपके सामने यहाँ पर पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए कि प्रश्नोत्तर, भाषण, अंताक्षरी का मात्र आयोजन करना। अब देखिए अंताक्षरी का आयोजन करना भाषा सीखने का उद्देश्य हो सकता है क्या, कतई नहीं हो सकता है। भाषा की बारकाई और सौंदर्य बोध से सही रूप में समझना, चलो ठीक है। दूसरों के अनुभवों से जोड़कर सवालों के जवाब देना, और पूछा जा रहा है कि निजी अनुभवों को केवल आएगा तो जवाब नहीं होता है, मतलब ऑप्शन 1 कट हो गया, ऑप्शन 4 कट हो गया, बचे आपके पास 2 ऑप्शन, क्योंकि 1 और 4 तो है ही नहीं। अब बचे आपके पास 2 ऑप्शन। 106 में बताया जा रहा है कि भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना, या फिर दूसरों के अनुभवों से जुड़कर सवालों के जवाब देना। तो दोस्तों इसके लिए जो सुटेबल आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। ऑप्शन नंबर 2 में हम क्या कर रहे हैं कि भाषा की बारकाई को समझ रहे हैं और सौंदर्य बोध को सही रूप में हम समझना है, यहाँ पर चाह रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। चलिए सवाल नंबर 107। अब देखिए सवाल नंबर 107 यहाँ पर पूछा गया है कि, देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 107 पूछा गया है कि ज्ञान संबंधित अन्य विषयों को समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का, उच्च प्राथमिक मीन 6ठी से 8वीं भाषा सीखने का 4 ऑप्शन दिए गए। एकमात्र उद्देश्य कभी नहीं होता है किसी भी चीज का, तो पहला ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ कि कुछ ट्रिक है, उनको डायरेक्ट आपने खारिज करना है। एक महत्वपूर्ण उद्देश्य, सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य, या फिर सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य। तो देखिए दोस्तों सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य भी गलत है और सर्वाधिक उद्देश्य भी गलत है। ऑप्शन नंबर 1 जो है एक महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है वो हमारा सही जवाब यहाँ पर रहेगा। 108 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि पढ़ने का अर्थ है। अब देखिए पढ़ने का अर्थ क्या है, पढ़कर समझना, वर्णमाला का ज्ञान, वाक्यों को पढ़ना, या फिर शब्दों को पढ़ना। तो देखिए पढ़ने का अर्थ है, अब पढ़ने का अर्थ यहाँ पर पूछा जा रहा है। आपको पता है कि पढ़ने का अर्थ क्या है, पढ़कर समझना, क्योंकि जब तक अगर आप पढ़ोगे और उसको समझोगे नहीं तो पढ़ना फजूल है दोस्तों। तो पढ़कर समझना जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 109। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपके सामने दोस्तों सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड की है, साथ ही साथ आंसर की भी इसकी हमने डाउनलोड की है दोस्तों। तो देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 109 पूछा जा रहा है कि कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई है, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं, प्रश्नों की ओर संकेत करता है। मतलब डैश डैश प्रश्न की ओर संकेत करता है। सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे आप तभी आपको ये सवाल समझ में आएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 109 क्या पूछा जा रहा है कि कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई है। ओके, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं, प्रश्न डैश डैश की ओर संकेत करता है, मतलब अभी भी। तो देखिए दोस्तों अभी भी जो है ना वो भाषा की बारीकी, मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका वो सही जवाब हो जाएगा, भाषिकी की बारीकी की ओर संकेत करता है। चलिए सवाल नंबर 110। अब सवाल नंबर 110 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि देखेंगे आप, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त
कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इस तरीके से यहाँ पर सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर हम 110 की बात कर रहे हैं। रेडियो नाटक, कविता पाठ, आयु अनुरूप साहित्य या फिर समाचार पत्र। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो परफेक्ट आंसर रहेगा वो होगा आयु अनुरूप साहित्य, मतलब बच्चे की एज के हिसाब से साहित्य वहां पर होना चाहिए। इसका वो सही जवाब यहाँ पर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो बेहतर लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेंगे दोस्तों। चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम शासन निर्णय परिपत्रक वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। हिंदी, मराठी और एसएसटी की हमने जो है प्लेलिस्ट तैयार की है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे चैनल पर विजिट कर वो चीज़ें देख सकते हैं। पूछा जा रहा है कि गणित, विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, यह विचार। अब देखिए, गणित की कक्षा है, मतलब गणित की क्लास है, विज्ञान की क्लास है, वहां पर भी बच्चे भाषा सीखते हैं। ये सही है या गलत है, आपको बताना है। पूर्णतः सही है, पूर्णतः असत्य है, आंशिक रूप से सत्य है या निर्धार है। सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, गणित की कक्षा हो या फिर विज्ञान की कक्षा हो, बच्चे जो है वो भाषा सीखते हैं और ये चीज़ पूरी तरीके से हकीकत है, पूर्णतः सत्य है। ओके, ऑप्शन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112, क्वेश्चन नंबर 112 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपको, आप देखेंगे जिस तरीके से सवाल पूछा गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे, 4 ऑप्शन दिए गए आपको। और क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, बार बार ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित हो सके, बरोबर हो जाएगा। हिंदीतर भाषा साहित्यकारों से परिचित हो सके, बिल्कुल डेफिनेटली राइट है। सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सके, ये भी सही है, मतलब ऑप्शन नंबर 4, ये सभी जो है हमारा वो यहाँ पर सही जवाब रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 112 का ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही जवाब होगा। 113, देखिए सवाल नंबर 113 में पूछा गया है कि बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब। अब देखिए, बहुत मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों कि बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं, वो कब सीखते हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए। अनेक पाठ्य पुस्तक हो, भाषा का समृद्ध परिवेश हो, सरल साहित्य का चयन हो, परीक्षाओं का आयोजन हो। तो देखिए दोस्तों, बच्चे भाषा का सबसे बेहतर तरीका तब सीखते हैं, ऑप्शन नंबर 2, भाषा का समृद्ध परिवेश हो तब बच्चे भाषा जो है वो बेहतर तरीके से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 114, क्वेश्चन नंबर 114 पूछा गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए दोस्तों। पूछा जा रहा है कि अवलोकन, जांच सूची, साक्षात्कार सूची या लिखित परीक्षा। तो देखिए, इसका जो जवाब रहेगा दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अवलोकन। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका वो सही जवाब यहाँ पर रहने वाला है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 115, सवाल नंबर 115 यहाँ पर पूछा गया है कि द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप दक्षता प्राप्त करता है। ज्ञान हिंदी में बोलते हैं, ज्ञान मराठी में बोलते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, चलिए ठीक है। द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप दक्षता प्राप्त करना है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। 4 ऑप्शन दिए गए और उच्च, सर्वोच्च, औसत या बुनियादी। तो बुनियादी इसका सही जवाब यहाँ पर रहने वाला है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ। 116वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, आप दोस्तों देखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 116 यहाँ पर पूछा गया है कि भाषा के विभिन्न कौशल्यों को डैश डैश रूप में पढ़ने की अनुशंसा की जाती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए दोस्तों। क्रमिक, एकीकृत, उच्च या फिर निम्न। सवाल समझ लो सबसे पहले कि पूछा गया कि भाषा के विभिन्न कौशल्यों को डैश डैश रूप से पढ़ने की अनुशंसा की जाती है, मतलब एकीकृत रूप से पढ़ने की अनुशंसा की जाती है। ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर वो सही दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 117, क्वेश्चन नंबर 117 हम देखने वाले दोस्तों। ओके, क्वेश्चन नंबर 117 यहाँ पर पूछा गया है कि देखिए, ओके, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है। मोस्ट आईएमपी ये क्वेश्चन है, हर साल रिपीट होता है, लैंग्वेज पेडागोजी में हर साल रिपीट होता है, याद रखेंगे कि व्याकरण शिक्षा की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है। आगमन विधि,
निगमन विधि, सूत्र विधि या फिर पाठ्य पुस्तक विधि। तो याद रखेंगे दोस्तों कि व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि है जो अपेक्षाकृत प्रभावी है। ऑप्शन नंबर 1 आगमन विधि जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि हर साल जो है ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी लैंग्वेज में, भाषा 1 या भाषा 2 में पूछा जाता है दोस्तों, तो इसको याद रख लेंगे आप, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 118, सवाल नंबर 118 यहां पर पूछा गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार डैश डैश से जुड़ा है। देखिए दोस्तों, एक पाठ है जिसका नाम है रक्त और हमारा शरीर। अब ये किसी पाठ्य पुस्तक में इंक्लूड किया गया है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, सवाल इस तरीके से यहां पर आपको पूछा गया है। और 4 ऑप्शन दिए गए कि विषय की विभिन्न भाषाओं, संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा, हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों या फिर विज्ञान संबंधी शब्दावली। तो देखिए दोस्तों, इसका जो जवाब रहेगा वो हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों से जुड़ा रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही जवाब यहां पर रहेगा। चलिए सवाल नंबर 119, क्वेश्चन नंबर 119, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट देखना, क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आता देखना, ये बहुत जरूरी है। सवाल पूछा गया है कि त्रिभाषा फार्मूला भारत की डैश डैश की चुनौतियों को और डैश डैश को संबोधित करने का एक प्रयास है। ये त्रिभाषा को लेकर भी हर बार आपको सवाल पूछा जाता है, इसको आप थोड़ा ध्यान से करेंगे क्योंकि ये त्रिभाषा सूत्रों को लेकर हर बार सवाल पूछा जाता है। दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, सांस्कृतिक समाधानों, समस्याओं का अवसर, भाषा स्थिति संस्कृति या भाषा स्थित अवसर। तो देखिए दोस्तों, इसका जो जवाब है ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब यहाँ पर रहने वाला है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 120 और ये आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर का। और 121 से लेकर 150 के दिन कल हम नया क्वेश्चन पेपर, मतलब कल नए वीडियो में वो तमाम चीजें बताएंगे दोस्तों। लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता के संगीत में होना चाहिए। यह विचार संगति में होना चाहिए। मतलब क्या बता रहा है कि लिखने की क्षमता का विकास, अगर आप जब लिखते हो ना तो ये जो विकास है आपका बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता के संगति में होना चाहिए, यह विचार। अब देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, पूर्णत सत्य है, क्योंकि सही बात है ना, जब आप लिखोगे तो पढ़ना, बोलना, सीखना सब वो एक बिल्कुल एक स्किल होती है दोस्तों। तो ये ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका वो सही जवाब होगा। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 सॉरी, ऑप्शन नंबर पूर्णत सत्य है, पूर्णत सत्य असत्य, ओके सॉरी, ऑप्शन नंबर 2 पूर्णत सत्य है, इसका जवाब यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से हमने हिंदी का दिसंबर का 2019 का क्वेश्चन पेपर देखा है दोस्तों। भाषा 1 के लिए, हम भाषा 2 के लिए कल और फिर से एक अपलोडेड वीडियो यहाँ पर डालेंगे दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से हमारा टाइम मैनेजमेंट होता है उस तरीके से हम आपके लिए जो है सेवा प्रदान करते रहते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो बेहतर लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके कुछ क्वेश्चन हो हिंदी, मराठी, SST को लेकर तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ से आपको तमाम शासन परिपत्रक वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ।